हम ज्योग्राफी की क्लासेस आपके स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते समय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे हम वायुमंडल पढ़ें या हम जलमंडल पढ़ें या हम भौतिक क्षेत्रों की जानकारी लें, वहाँ सभी में हमें अक्षांशों की जानकारी होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को हम लैटिट्यूड भी कहते हैं, लैटिट्यूड्स, एंड देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स। तो आखिर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं क्या? तो अगर आप जब मैप देखते हैं या ग्लोब देखते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैप या ग्लोब पर आपको इस तरीके से रेखाओं का जाल दिखाई देता है। ये जो रेखाओं का जाल होता है इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश या देशांतर रेखाएं। इस जाल को हम ग्रेड या मैश कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम ग्रेड या मैश कहेंगे। ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तविक रूप से पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखाएं नहीं होती हैं। इनकी कल्पना की गई है। किस लिए कल्पना की गई? क्या आवश्यकता थी इनकी कल्पना करने की? तो इनको इसलिए बनाया गया है कि किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में हम सही जानकारी ले सकें। तो जैसे अगर हम पृथ्वी पर कहाँ से इनको किस तरीके से लिया गया है, बताया गया है, तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाएं देखते हैं। अक्षांश रेखाओं को सबसे पहले पूरी पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। उसका हम मध्य देखते हैं। एक गोल घेरा पृथ्वी का आकार जो है वो गोलाकार में है, गोलाभ है, जिसको हम क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं पृथ्वी के आकार को। तो इस गोल पृथ्वी में हम इसके मध्य में जो केंद्र है वहां से हमने क्या करा कि एक रेखा खींची। ये रेखा क्या है? 0 डिग्री की रेखा है। इस रेखा के देखिए पूरी पृथ्वी क्या हो गई? इसमें 2 भागों में डिवाइड कर दी गई। तो 0 डिग्री के उत्तर में ये क्या कहलाता है? हमारा उत्तरी गोलार्ध, और 0 के दक्षिण में क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। या हम इसको क्या कहते हैं? नॉर्थन हेमिस्फीयर या साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, या तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, या नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये जो 0 डिग्री की रेखा है ये इसको 2 भागों में बांट रही है। हमेशा हम बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कौन से देश हैं, तो इसका जो डिसाइड किया जाता है वो कहाँ से करते हैं? हम 0 डिग्री से करते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री के उत्तर में जो देश वो उत्तरी गोलार्ध में, और 0 डिग्री के दक्षिण में जो देश हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में कहलाते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा खींची गई मध्य से पृथ्वी के, इसे भी क्या कहा गया? 0 डिग्री की रेखा कहा गया। इस 0 डिग्री की रेखा के ये जो है ये क्या है? पूर्वी गोलार्ध, और इधर क्या है? पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूरब और पश्चिम। तो पूर्वी गोलार्ध में जो 0 डिग्री के राइट में है वो पूर्वी गोलार्ध, और जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध के देश कहलाते हैं पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। या पूर्वी देश कौन से हैं, पश्चिमी देश कौन से, इसका डिसीजन वहां से किया जाता है। 0 डिग्री पर अगर आप देखें तो 0 डिग्री से धीरे धीरे करके ये जो रेखाएं हैं 0 डिग्री जो हम कह रहे हैं, तो इस
0 डिग्री से हम क्या करेंगे कि एक एक देशांतर जो एक एक अक्षांश जो है हम क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं। तो 0 से आगे बढ़ते बढ़ते 0 से तो यहाँ पर क्या होता है 90 और 0 से इधर 90। अब ये जो है कैसे हम डिसाइड करते हैं ये अक्षांश रेखाएं किस तरीके से कहलाती हैं। तो देखिए पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी के अगर हमने मध्य कहा और ये 0 डिग्री की रेखा है तो पृथ्वी के मध्य से पृथ्वी के समानांतर पृथ्वी के मध्य से पृथ्वी के किसी स्थल पर जो हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर समान रेखा खींचते हैं, समान कोण की रेखा खींचते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं अक्षांश कहते हैं। अगर हम इसको 30 डिग्री अक्षांश बोल रहे हैं तो देखिए यहाँ जब हम 0 डिग्री से किसी भी दिशा में ये खींचेंगे तो ये कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का ही बनेगा, चाहे वो उत्तर में हो और ठीक इतनी ही दूरी पर अगर हम इधर खींचेंगे तो वो भी कितना बनेगा 30 डिग्री अक्षांश ही निर्मित होगा या बना होगा। तो इस तरीके से जो अक्षांश है वो क्या है कि पृथ्वी के मध्य से पृथ्वी के समानांतर पृथ्वी के किसी बिंदु पर समान कोण की जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं उत्तर की ओर जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे ये अक्षांश क्या होते हैं बढ़ते जाते हैं अक्षांश, इसीलिए हम इनको उच्च अक्षांश कहते हैं। जैसे 0 डिग्री के 1 होगा 2 होगा ना, आप जान 30.5 30 65 90। तो ये जो रेखा है 0 से 90 उत्तर भी है और 0 से 90 दक्षिण भी है। तो टोटल अगर अक्षांशों की बात होती है कि टोटल अक्षांश कितने हैं ना, अगर हम टोटल अक्षांश की बात करें कि टोटल अक्षांश कितने हैं तो टोटल अक्षांश कितने हैं 90 + 90 + 1, एक ये 0 डिग्री वाला, तो कितने हो गए टोटल 181 अक्षांश है। ठीक है। अगर लेकिन बात होती है रेखाओं की कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो आप ध्यान दीजिए कि जब हम 0 डिग्री से 90 पे जा रहे हैं तो 90 एक बिंदु मात्र है, ये रेखा के रूप में नहीं है, ये रेखा नहीं है बिंदु मात्र के रूप में है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि रेखाओं की जब बात होगी तब हम क्या कहेंगे कि सिर्फ कितनी है 179, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, तो अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी 179 अक्षांश रेखाएं हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे कि अगर हम कहें कि इसमें जो रेखाएं खींची गई हैं जो अक्षांश हैं ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके उत्तर अगर हम ये अक्षांश का निर्माण कर रहे हैं, हमने कहा था ये मध्य से निर्मित होता है, मध्य से हम पृथ्वी के किसी भी बिंदु पे रेखाएं खींच के इसका निर्धारण करते हैं, ये बात आपने जान ली। अब देखिए ये जो अक्षांश रेखाएं हैं अगर आप ध्यान दें तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जो बिल्कुल पृथ्वी के मध्य भाग से खींची गई है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि भूमध्य रेखाई अक्षांश की लंबाई कितनी है, तो आप इसको देख लें कि भूमध्य रेखीय अक्षांश की जो लंबाई है वो कितनी है 40076 किलोमीटर, और 0 डिग्री पर ही जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी है, मतलब अगर हम कहें कि एक 0 डिग्री अक्षांश पर कोई देश है और फिर 1 डिग्री पर है 2 डिग्री पर है तो इनके बीच भी दूरी है ना, हम डिस्टेंस पे इसको हमने खींचा है। तो 0 से 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर, ये 1 डिग्री की दूरी है। इसी तरीके से अगर हम फिर 2 डिग्री की बात करेंगे कि 0 से 2 डिग्री तो 2 to 2 जो है वो उसकी दूरी हो जाएगी। अब देखिए कि
कि हमने कहा कि 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई सर्वाधिक है 40076 किलोमीटर। धीरे धीरे इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है। और हमने बताया कि 90 डिग्री पर जाके क्या है, सिर्फ बिंदु मात्र है, इसीलिए इस अक्षांश रेखाओं की बात होगी। तो कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 179। ये एक दूसरे के समानांतर है। हम कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं। दूरी कितनी है एक 0 से 1 की, 111 किलोमीटर। तो ये जो रेखाएं हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कम होती जाती हैं। 60 डिग्री पर ही ना, 60 डिग्री पर ही ये क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जो इसकी लंबाई है अक्षांश रेखा की 0 डिग्री पर जो लंबाई है, ये लंबाई अक्षांश रेखा की 60 डिग्री पर जाकर कितनी हो जाती है, 0 डिग्री की आधी हो जाती है। ठीक है, और 80 डिग्री पर 1/6 हो जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये लंबाई घटती जाती है। तो अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई। अक्षांश रेखाएं क्या हैं, जो मध्य से, पृथ्वी के मध्य से पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर जो हम समकोण की रेखा खींचते हैं, समान रेखाएं खींच देते हैं, उसको मिलाकर वो क्या है, हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जैसे जैसे हम 0 डिग्री के उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रमुख अक्षांशों को देख लेते हैं। कुछ प्रमुख अक्षांश, पहला अभी हमने आपको बताया 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री को कहते क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या क्या कहलाता है ये, इक्वेटर, या इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके बाद 23.5 डिग्री की उत्तर में रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, या इसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से 23.5 डिग्री की दक्षिण की रेखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा, या इसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री की उत्तर की रेखा कहलाती है आर्कटिक, और दक्षिण में 66.5 डिग्री की रेखा को हम कहते हैं एंटार्क्टिका। ठीक है, ये प्रमुख रेखाएं हैं, और ये हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, उत्तरी गोलार्ध, या ये दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाता है। उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव भी कहते हैं इसको हम। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र होगा। ये हमारी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। इनके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे कि कैसे यहाँ पर किन किन अक्षांशों की क्या क्या विशेषताएं हैं। जलवायु निर्धारण के हिसाब से भी उनका बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अधिकतर ये प्रश्न आते हैं। कुछ एक कॉमन प्रश्न है, जैसे हम आपको बताएं कि तीनों अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी, भूमध्य, कर्क और मकर, ये तीनों अक्षांश रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ठीक है, और कोई भी अक्षांश रेखा, इन तीनों में से कोई भी प्रमुख अक्षांश रेखा जो है वो यूरोप महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती। ये तीन, आपकी भूमध्य, कर्क और मकर रेखाएं कोई भी यूरोप महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषुवत रेखा, कि विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है।
विश्व रेखा। देखिए यहाँ पर मैं आपको मैप या एटलस नहीं दिखा रही हूँ, मैप नहीं दिखा पा रही हूँ फिलहाल। आप जो है अपने आप एटलस में अपने या मैप आपके पास हो उसमें जो है इस चीज़ को देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दी जा रही हूँ। तो विश्व रेखा जो सबसे पहले है, इसकी शुरुआत जो है दक्षिण अमेरिका से करते हैं। दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका में जो है वो 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। जैसे प्रश्न आ गया कि दक्षिण अमेरिका के किन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो कौन से वो देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अब हम आते हैं इसके पूर्व में अफ्रीका की तरफ, या पश्चिम से पूर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। अफ्रीका में जो है वो आपका प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये हमारे अफ्रीका के देश हैं। इसके फिर पूरब में हम बढ़ते हैं तो है हमारा इंडोनेशिया, पहले मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। किरिबाती प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। तो ये प्रमुख देश हैं जहां से हमारी विषुवत रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के सैन पाओ, प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इसे हम याद करते हैं कि सो गया का गाड़ के सोना। इसे ट्रिक से याद करने के लिए, अफ्रीका में यहाँ पे ज्यादा देश हैं, ये आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो सो गया का गाड़ के सोना, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो विषुवत रेखा के बाद दूसरी जो प्रमुख रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो कौन सा है? पहला हमारा हवाई द्वीप, मोनालुआ, हवाई द्वीप, मॉरिशस, मैक्सिको, हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामास। फिर अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजर, लीबिया, मिस्र, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं, और चाद। ठीक है, ये कर्क रेखा। फिर देखिए आपका सऊदी अरब और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूएई और ओमान,
भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और फिर चीन और ताइवान। ये हमारे देश प्रमुख हैं जो कहाँ से गुजरते हैं, आपके कर्क रेखा इन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है। इसको थोड़ा सा याद करने का ट्रिक एक बार हम देख लेते हैं। पश्चिमी सहारा में मारिया ने माली के जरिए नाई से ली मीठी चाय। तो यहाँ पर हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, आपको यह याद है, पश्चिमी सहारा में मारिया ने माली के जरिए नाई से ली मीठी चाय। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ये प्रमुख कर्क रेखा से गुजरने वाले, कर्क रेखा इन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है। लास्ट है मकर रेखा। मकर रेखा को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है हमारी मकर रेखा। तो मकर रेखा कहां कहां से होकर गुजरती है, पहला फ्रेंच पॉलिनेशिया, फिर हम आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से प्रमुख देश हैं, सबसे पहले चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ठीक है, तो फ्रेंच पॉलिनेशिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। अफ्रीका में देखें, हमने आपको बताया था कि अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, और टोंगा। ये प्रमुख देश हैं जो कहां से गुजरते हैं, प्रमुख देश हैं जिनसे मकर रेखा होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से जो है आपको बताना होता है कि इनमें से किस देश से रेखा होकर गुजरती है या किस देश से होकर रेखा गुजरती नहीं है। तो ये प्रमुख क्वेश्चन जो हैं। इसके अलावा इसके बाद हम देशांतर रेखाएं देखेंगे। देशांतर रेखाएं नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, क्योंकि अभी जो है ये काफी आपका अक्षांश हमने क्लियर बता दिया। देशांतर रेखाओं में हम समय की जानकारी देखेंगे, किस तरीके से हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको सारी जानकारियां उपलब्ध होती हैं, आपको चीजें समझ में आई हैं, तो आप जो है इसको लाइक करें और अच्छे से देखें। जो भी क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, वो आप कमेंट्स में हमें बताएं, क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, और पसंद आता है तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देशांतर रेखाओं से समय की जानकारी देखेंगे।